Hello students, welcome back to Career Edge. I, Palak, today will be teaching you current affairs for 8th June 2021. So let us begin. The first thing here we are starting with is Tamil Nadu. Make sure you note each and everything out. Punjab, Kerala, Andaman and Nicobar, Islands, and Kerala, and it has already happened, and Chandigarh. Perform better in school education. क्या मतलब है कि एक परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स होता है विच इज PGI, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। इसके अंदर होता क्या है, अब ये एक इंडेक्स होता है जो रिलीज करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। द स्टेट्स ऑफ पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड केरला ने ऑक्यूपाई किया है हाईएस्ट ग्रेड कौन से सेशन के लिए? 2019 to 2020। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका, हमने इसकी फुल फॉर्म भी पढ़ ली। इसके अंदर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स मेजर करता है प्रोग्रेस जो कि स्टेट्स की या तो यूटीज की, यूनियन टेरिटरीज की, विद रिगार्ड टू द स्कूल एजुकेशन सच एज लर्निंग आउटकम्स, असेस इक्विटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज एंड द गवर्नेंस एंड द मैनेजमेंट प्रोसेसेस। इसके बेसिकली कितने इंडिकेटर्स होते हैं जिसपे ये सब चेक करते हैं? 70 इंडिकेटर्स होते हैं। ये थर्ड एडिशन थी और इसमें ये जो स्टेट्स हैं इन्होंने या यूटीज हैं इन्होंने टॉप किया है। एंड दैट्स इट फॉर दिस न्यूज़। उसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन? इट इज रमेश पोखरियाल निशंक। दिस वन इज हिज कंप्लीट नेम। नेक्स्ट देखेंगे न्यूज़। सेकंड, NTPC Limited joined UN, which is United Nations Global Compact's CEO water mandate for water conservation, एंड मैनेजमेंट। अब है क्या ये, एक बार ये पढ़ लेंगे कि जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी क्या है वो भी आई विल बी टेलिंग यू आउट। एनटीपीसी लिमिटेड ने ज्वाइन कर लिया है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कंपैक्ट्स CEO वाटर मैंडेट को, जो एक इनका ये चल रहा था उसके अंदर, किसके लिए? वाटर कन्वर्जन के लिए और वाटर मैनेजमेंट के लिए बेसिकली। तो पहले अब हम पढ़ेंगे एनटीपीसी लिमिटेड, इंडिया लीडिंग पावर यूटिलिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये मैं अगले पेज पे लिख देती हूँ। ये है किसके अंडर? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर या मिनिस्ट्री ऑफ पावर। साइंड विद UN ग्लोबल कंपैक्ट CEO वाटर मैंडेट एन इनिशिएटिव। ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर क्या है? इट इज बेसिकली एन इनिशिएटिव टू मोबिलाइज द बिजनेस लीडर्स ऑन वाटर सिक्योरिटी एंड सैनिटाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ द SDGs। SDGs क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। SDG इज बेसिकली द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब इसकी अगर हम बात करेंगे, ये जो वाटर CEO मैंडेट है, इट इज डिजाइंड टू असिस्ट द कंपनीज इन द डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड द डिस्क्लोजर ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव वाटर स्ट्रैटेजीज एंड बेसिकली द वाटर पॉलिसीज। अब NTPC की फुल फॉर्म भी एक बार देख लेते हैं क्या है। इट इज द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये है NTPC की फुल फॉर्म। NTPC के CMD की अगर बात करेंगे, ये ही होती है स्टैटिक जो आती है न्यूज से रिलेटेड और एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, मैनेजर, CEO, CMD या कुछ भी ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन जो भी न्यूज में चीज रही हो। इट इज गुरदीप
सिंह। हेडक्वार्टर कहाँ है? इन न्यू दिल्ली। फाउंडेड इन ईयर 1975, which is it's okay if you don't learn it. उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे इट इज पीएम मोदी। थर्ड पॉइंट, पीएम मोदी addressed the world Environment Day event organized by MOPNG and MOEFCC। अब ये है क्या? बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इवेंट वर्चुअली उन्होंने किया था अटेंड, जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसका जो बेसिकली इस इवेंट का थीम था, जो कि पेपर में थीम भी आया है, काफी बार पूछा जाता है, इट इज प्रमोशन ऑफ biofuels for a better environment. Report of the expert committee on roadmap for ethanol blending in the India 2020 to 2025. Now understand it, ये है क्या? ये बेसिकली इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की थी। जो वो रिपोर्ट रिलीज की है वो क्या है? इट इज द रिपोर्ट ऑफ the expert committee on roadmap for ethanol blending in India। ये क्या किया है? ये वाली रिपोर्ट लॉन्च की है। दैट्स इट। उसके बाद अगर अब हम बात करेंगे स्टैटिक इंफॉर्मेशन की, तो हमें पता होना चाहिए यूनियन मिनिस्टर बेसिकली। तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, यहाँ पे आई एम राइटिंग इट, हुज ही? धर्मेंद्र प्रधान। Next is the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, so it is Prakash Javadekar. Next fourth point देखेंगे, NMPB and CSIR NBRI, ये सभी अभी बताती हूँ क्या है, but let me write the news as it is. Signs MOU, which is the Memorandum of Understanding to boost production of medicinal plants and herbs। बेसिकली है क्या? ये प्रमोशन ऑफ कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स के लिए है। NMPB क्या है? पहले आई विल बी टेलिंग यू दैट इट इज द नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, और उसके साथ ये CSIR NBRI, तो ये है क्या NBRI? इट इज द नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट have signed a memorandum of understanding for the promotion of cultivation and the production of the medicinal plants and herbs in India. Basic इसका जो objective है, it is to facilitate the development of the quality planting material of medicinal plants and herbs identified by the NMPB कौन है? which is the National Medicinal Plant Board. That's it for it. और उसके बाद अब हमें क्या पढ़ना है? Static information। तो जो static information required है, it is
जो ये बोर्ड है नेशनल मेडिसिनल प्लांट, ये एस्टैब्लिश हुआ था इन ईयर 2000। सीईओ कौन है इसके? JLN शास्त्री। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। दैट्स इट फॉर दिस न्यूज। अगली न्यूज पे चलेंगे। फिफ्थ पॉइंट है जो कि एग्रीकल्चरल मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर launched seed minkit program. Union Minister Narendra Singh Tomar, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, launched the Seed Min Kit program was by distributing seed mini kits, high yielding variety of seeds to the farmer. इन्होंने कैसे क्या किया है? एक प्रोग्राम लॉन्च किया है which is the Seed Min Kit program. इसके अंदर है क्या? मिनी किट प्रोग्राम, सॉरी। इसके अंदर मिनी किट्स प्रोवाइड की गई हैं फार्मर्स को। और उसके बाद इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है करने के लिए वो क्या है कि यूनियन मिनिस्टर कौन है? दैट्स इट। उसके अलावा और भी कोई चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे सिक्स्थ पॉइंट। ट्वेल्थ इंपॉर्टेंट है काफी ये। चीफ एनर्जी मिनिस्ट्रियल 2021 मिनिस्ट्रियल 2021 एंड सिक्स्थ मिशन इनोवेशन ministerial hosted by CHILD। अब ये है क्या? CHILD hosts the most important clean energy and the innovation summit of the year, which is the 12th Clean Energy Ministerial 2021 and the 6th Mission Innovation Ministerial virtually। थीम क्या थी इसकी? I'll be writing on next page। Ambition into action। Ambition into action, turning a year of ambition into a decade of delivery। ये आपको सब याद करनी पड़ेंगी थीम्स, बिकॉज इसके अंदर वी कांट इवन चेंज अ सिंगल वर्ड एज इट इज, वी हैव टू राइट इट। CEM, which is the Clean Energy Ministerial, is a high level global forum that helps in promoting the policies and the programs which advance clean energy technology. It provides a platform for all to demonstrate clean energy leadership to a global audience। उसके बाद अगर अब हमने ये बात की है जो CEM की, CEM क्या है? क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल। इसकी अब स्टैटिक न्यूज पढ़ लेंगे। इसका जो CEM सेक्रेटरीट है, हु इज ही? इट इज डैन डॉनर। हेडक्वार्टर्स पेरिस, फ्रांस। एंड टोटल मेंबर नेशंस कितने हैं? 29। नेक्स्ट देखेंगे हम सेवेंथ न्यूज। जर्मनी टू होस्ट eighth global nitrogen conference focuses on UN SDGs। अब ये है क्या? The 8th Triennial Conference of the International Nitrogen Initiative, virtually held from 31st May to 3rd of June, which main focus was on the United Nations SDGs। क्या होते हैं SDGs? I've told you many times now, it is the Sustainable Development Goals। उसके बाद है क्या? Germany's Federal Environment Agency hosted the conference for the first time since its inception। The Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and the Nuclear Safety is supported by UBA। इसके अलावा देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट जो हमें इस पर्टिकुलर न्यूज के लिए पढ़ना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज 8th। पाकिस्तान retained on enhanced
फॉलो अप स्टेटस बाय, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेटस बाय FATF रीजनल बॉडी। मतलब पढ़ेंगे क्या है, regional body retains Pakistan on the enhanced follow-up status. Pakistan was retained on the enhanced follow-up status for sufficient outstanding requirements by the APG. APG क्या होता है? APG. APG is the Asia Pacific Group on Money Laundering. रीजनल एफिलिएट ऑफ FATF। अब FATF भी पता होना बहुत जरूरी है। इट इज द फाइनेंशियल एक्शन task force. The country's rating was improved on 21 of the 40 technical recommendations of the global watchdog against the money laundering and the terror financing. That's it for this news. अभी इसके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा स्टैटिक, किसके बारे में? FATF के बारे में। प्रेसिडेंट कौन है? इज मार्कस MARCUS प्लेयर PLEYER। ही इज द प्रेसिडेंट। मेंबर नेशंस कितने हैं? 39। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? पेरिस ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट पॉइंट हियर इज 9th, BSE star MF signed MOU with GUM CCSL to deepen its network. To deepen its network. न्यूज़ क्या है बेसिकली कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज म्यूचुअल फंड्स हैं, जो प्लेटफॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, म्यूचुअल फंड्स का जो एक अपना प्लेटफॉर्म है, दैट इज द BSE स्टार MF। इंडियाज लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द गोदावरी, इसकी मैं फुल फॉर्म यहाँ लिख रही हूँ, इट इज गोदावरी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड to deepen its network of over 70,000 registered distributors. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है is to promote the cooperation between the BSE Star Mutual Fund and rural markets in areas like financial inclusion, investment goals and the wealth creation. बॉम्बे एक्सचेंज की अगर अब हम स्टैटिक की बात करेंगे तो इट इज़ बीइंग फॉर्म्ड इन 1875, हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। चेयरमैन की अगर बात करेंगे इट इज़ जस्टिस विक्रम अजीत सेन। नेक्स्ट देखेंगे 10th पॉइंट, PSU banks sanction 95% of total loans under PM Swanidhi scheme। क्या है अब ये? The public sector banks have sanctioned 95% of the total loans under the PM Swanidhi scheme to street vendors। ये बेसिकली जो स्कीम है ये है ही स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। PSU bank signed loans under the scheme as on 31st May 2021. The government of India has launched the PM Street Vendors Atma Nirbhar Nidhi scheme। अब ये जो स्वनिधि है इसकी मैं आपको फुल फॉर्म बता रही हूँ क्या है। इट इज PM
street vendors आत्मनिर्भर निधि scheme. On June 1st, 2020, under the scheme, the collateral-free working capital loan of up to 10,000 of 1 year tenure is being provided. The scheme aims at financing approximately 50 lakh street vendors. That's it for this news. अगली news देखेंगे 11th point. वीरेंद्र नानावती, first Indian elected as a member of FINA Bureau. अब ये है क्या न्यूज़? On 5th June 2021, the Vice President of the Indian Olympic Association, Mr. Virendra Nanavati, was elected as the member of International Swimming Federation. International Swimming Federation at FINA General Congress held in Doha of Qatar. He is the first Indian to be elected as a bureau member of FINA and he has been selected for the term of 2021 to 2022. That's it. उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसकी तो इसके बारे में कुछ स्टैटिक चीज़ें देख लेंगे. It is being headquartered in Switzerland. That's it. 13th point देखेंगे. पद्मश्री M. Anand Krishnam, former Vice Chancellor of Anna University passed away. Anna University passed away. तो बेसिकली जो क्वेश्चन आ सकता है वो ऐसे आएगा कि द पद्मश्री एम आनंद कृष्णन फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच यूनिवर्सिटी पास्ड अवे. तो आपको आंसर करना होगा अन्ना यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट देखेंगे 14th पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट. UN रशियन लैंग्वेज डे 2021 being celebrated on June 6th. डेज तो आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्दर उनकी थीम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. द यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे इज annually observed across the globe on 6th June to create the awareness about the history, culture and development of the Russian language. The UN Language Days promotes multilingualistic and the development of all the 6 languages of UN, that is Arabic, Chinese, English, French, Russian and the Spanish. उसके बाद जो अगर हम बात करेंगे UN डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशंस की, हेडक्वार्टर्ड कहाँ है? न्यूयॉर्क में ही, एंड एस्टैब्लिश हुआ था इन ईयर. UN किसकी बात कर रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट देखेंगे 15th पॉइंट, World Food Safety Day 2021 being celebrated on June 7th. The United Nations World Food Safety Day is annually observed across the globe on 7th June to create the awareness about the methods to prevent and detect the foodborne risks and to ensure the food security, etc. तो बेसिकली यहाँ पे अब ये जो डे है, द थीम ऑफ द वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे इज सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो. टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो. The slogan of the Food Safety Day 2021 is Food Safety to Improve. ये देखो,
यहाँ पे आई एम राइटिंग द स्लोगन हेयर एंड थीम जो है मैंने वो यहाँ लिखे, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जो स्लोगन रहेगा वो क्या है? फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस। The United Nations General Assembly adopted the resolution on 20th December 2018 and proclaimed that 7th June every year as the World Food Safety Day. That's it. अगर अब हम फूड की बात कर रहे हैं तो फूड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन रहता है एक, विच इज़ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये भी अंडर द यूनाइटेड नेशंस ही है। तो इसका जो हेड क्वार्टर रहेगा वो रहेगा इन रोम ऑफ इटली। दैट्स इट। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे 16th पॉइंट। 24th बिम्स्टेक डे on 6th of June 2021. The 24th BIMSTEC Day was being celebrated and marked as the observance of the 24th BIMSTEC, the Bay of Bengal Initiative. Iski full form is really very important. It is Bay of Bengal Initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation day by BIMSTEC member countries, which consist of BIMSTEC की जो member countries हैं वो भी मैं लिख देती हूँ because it is really very important. It is Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka, Myanmar and Thailand. BIMSTEC has contributed to peace, stability and the prosperity of the cooperation since last 24 years. Sri Lanka is the holding. अगर हम बात करेंगे BIMSTEC chair की तो Sri Lanka is holding it right now. उसके बाद अगर अब हम हमें बात करनी है मेंबर नेशंस की तो यही सिर्फ इम्पोर्टेंट है एंड चेयर्ड बाय ये इम्पोर्टेंट है। दैट्स इट। 17th न्यूज़ देखेंगे। रायमोना इज आसाम्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है न्यूज़, आसाम्स 6th national park। Raimona becomes Assam's 6th national park on 5th June 2021, the World Environment Day. Assam Chief Minister, असम के सीएम की बात करें तो हु इज ही? डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा। डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा has declared Raimona region in the Kokrajhar district of Assam as the 6th national park. Raimona National Park is an integral part of the Manas Biosphere Reserve and the Chirang Ripu Elephant Reserve. उसके बाद असम के बारे में, असम के अगर स्टेट एनिमल की बात करेंगे इट इज वन हॉर्न राइनोसेरस। ब्रह्मपुत्र रिवर इज आल्सो नोन एज द सॉरो ऑफ असम। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतनी ही न्यूज़ थी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।